अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने बनाई है ब्राउन ब्रेड। ये ब्राउन ब्रेड बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई। ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर कहते हैं कि शुगर वाला मरीज़ जो है ब्राउन ब्रेड खाए। आप बाज़ार से लाने से बेहतर है कि आप इसको घर में तैयार करें। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी जाली चेक करें कितनी अच्छी बनी है। ये मैंने घर के आटे से बनाई है। जो गंदम का आटा चक्की से लेते हैं, उस चक्की के आटे से मैंने ये बनाई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। रेसिपी शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा चैनल कंवल निटिंग जो अभी मैंने शुरू किया है, वहाँ पे मैं निटिंग का काम करती हूँ। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर विज़िट करें और मेरी वीडियोस को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर लाइक भी कर दें। शुक्रिया। तो चले हम शुरू करते हैं आप रेसिपी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राउन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले मैं ईस्ट को एक्टिवेट करती हूँ। यहाँ पे 1.5 टीस्पून में डालूंगी ये ईस्ट मैंने ये ली है। ये वाला पैकेट मिलता है बाज़ार से, आसानी से मिल जाता है। ये वाला ईस्ट लूँगी। 1.5 टीस्पून में इसमें ईस्ट डालती हूँ। 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून। ये 1.5 टीस्पून ईस्ट है। 2 टीस्पून में डालूँगी चीनी। इसमें मैं डालूंगी आधा कप ये पानी है। पानी में नीम गर्म लिया, ना पानी ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ठंडा होना चाहिए। मैंने इसको नीम गर्म किया। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। 10 मिनट के लिए मैं इसको एक्टिवेट होने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी ईस्ट को रखे हुए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह ये एक्टिवेट हो चुकी है। इसके ऊपर झाग देखें कितनी है। ये डबल हो चुकी है। यहाँ पे हम लेंगे खुला बर्तन, उसके अंदर डालेंगे आटा। ये हमारा चक्की वाला आटा है, मैदा नहीं इस्तेमाल करना। हम ब्राउन ब्रेड बना रहे हैं। ये चक्की वाला मैंने आटा लिया है। 250 ml का ये मेरा कप है। भर के मैं 2 कप डालूंगी। ये अच्छी तरह मैंने छान लिया इसको छानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हम डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक। 1/2 टीस्पून में डालूंगी कोको पाउडर में इसमें कलर देने के लिए डाल रही हूँ। हाथ की मदद से अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे दरमियान में ऐसे जगह बनाएंगे और ये जो हमारा ईस्ट है जो एक्टिवेट हुआ हुआ है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। हाथ की मदद अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम नीम गर्म पानी। ये मैंने आधा कप लिया है। आधा कप पूरा नहीं जाएगा, इसको मैं थोड़ा डालूंगी। आपने सख्त डो नहीं रखनी, जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा नरम होना चाहिए आटा। ये जो बचा है ये भी मैं डाल देती हूँ। ये आधा कप हमारा पूरा डल गया इसमें। अगर हमें पानी की और ज़रूरत होगी तो हम और थोड़ा सा डालेंगे। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये मैं एक टेबलस्पून अब डाल रही हूँ, एक बाद में डालूंगी। इसको मैं अच्छी तरह गूंदूंगी। ऐसे मसल के मैं इसको अच्छी तरह इसकी 10 से 12 मिनट में इसको ऐसे मसलूँगी, इकट्ठा करूँगी, फिर इसको ऐसे मसलूँगी। 10 से 12 मिनट में ऐसे इसको गूंद लेती हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने पहले ऑयल डाला था, 1 टेबलस्पून मैं अब इसमें ऑयल डालती हूँ। दस से 12 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया है। अब मैं शेड पे इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आटा डस्ट करूँगी। थोड़ी देर के मैं ऐसे मसलूँगी इसको। थोड़ा सा आपके हाथ को चिपकेगा लेकिन कोई मसला नहीं है, ये सेट हो जाएगा अभी। ये देखिए इस तरह की आपकी डो होनी चाहिए आटे की। यहाँ पे हम लूँगी एक बाउल, इसको ऑयल से अच्छी तरह मैं ग्रीस कर देती हूँ। 1 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ढक दूँगी। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दिया मैंने, ताकि 1 घंटे के लिए रखूँगी ताकि अच्छी तरह ये राइज़ हो जाए। 1 घंटे के लिए डो को मैंने राइज़ होने के लिए रखा था। तो ये देखिए माशाल्लाह डबल हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह ये राइज़ हुई है। चेक करें। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ
माशाल्लाह पे। और अच्छी तरह मैं इसको फिर ऐसे करूँगी ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। थोड़ा सा नीचे मैं ऑयल लगाऊंगी, ऐसे इसको ऐसे मैं फैला दूंगी। आप चाहे तो बेलन के साथ भी इसको ऐसे कर सकते हैं, हाथ के साथ भी कर सकते हैं। मैं हाथ के साथ ऐसे इसको फैला दूंगी। यहाँ पे मैंने लिया एक मोल्ड, 3.5 इंच चौड़ा है, 8.5 इंच लंबा है। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ अंदर से। अच्छी तरह आपने ग्रीस करना है इसको, ऐसे साइडों से भी और नीचे से भी। और इसके अंदर हम लगाएंगे बटर पेपर। यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया, ये इसके अंदर लगा देती हूँ मैं। अच्छी तरह किनारों तक इसको ऐसे मैं सेट कर दूंगी। इसके ऊपर भी मैं ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर देती हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैंने डो को सेट कर दिया है। इसको अब फोल्ड कैसे करेंगे, यहाँ से उठाएंगे ऐसे, इसके अंदर एयर ना जाए, ऐसे घुमाती जाऊंगी मैं ऐसे, इस तरह। इसके अंदर ये दरार नहीं रहनी चाहिए। आप यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको मैं अच्छी तरह बंद कर दूंगी। ये अच्छी तरह बंद हो गया है। अब इसको मैं मोल्ड के अंदर सेट करूंगी। इसके अंदर अब इसको सेट कर देंगे अच्छी तरह से, दबा दबा के कोनों तक अच्छी तरह ये सेट हो जाए। मैंने अच्छी तरह सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी मैं। यहाँ पे मैंने लिए सफ़ेद तिल, इसके ऊपर डालूंगी मैं सफ़ेद तिल। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं राइस होने के लिए रखूँगी, फिर मिलती हूँ आधे घंटे बाद। आधे घंटे के लिए मैंने इसको राइस होने के लिए रखा था। ये देखिए माशाल्लाह हमारी किस तरह ब्रेड वो ऊपर से फूली हुई है। अब आधे घंटे के लिए मैं इसको ओवन में रखूँगी। ओवन मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर ली है, तो आधे घंटे के लिए मैं इसको ओवन में रख देती हूँ। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ब्रेड जो तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊँगी, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब ऑयल मैंने इसलिए लगाया ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। तो इसके ऊपर मैं ऐसे कपड़े से ढक देती हूँ इसको, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ब्रेड हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैं ब्रेड निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी कितना अच्छा है और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये चेक करें, ये देखें बहुत सॉफ्ट बनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। छोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ब्राउन ब्रेड बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। ये देखिए इसकी जाली चेक करें, ये देखें बहुत ही नरम अंदर से बनी है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बनाने का तरीका पसंद है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।